बहुत बड़ी जनसभा, ऐतिहासिक जनसभा कल गोहाना के विकास को लेके होगी। गोहाना मेरे लिए है। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। गोहाना के लिए क्या नई घोषणाएं करके जाएंगे, पुरानी घोषणाओं को गिनवाया जाएगा? बहुत सारी नई घोषणाएं करने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। शिलान्यास और बहुत सारी आगामी घोषणाएं भी करके जाएंगे। आज हरियाणा सरकार के पास बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़े बड़े काम करने की योजना है। उन सब का लोकार्पण कल इस विशाल रैली में होगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बूथ के कार्यकर्ता बूथ पर सुनते हैं। और कल यही एलईडी के माध्यम से जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नए हैं, वो सभी प्रधानमंत्री जी की मन की बात को भी यहीं सुनने का कार्यक्रम रहेगा। और ये भव्य प्रोग्राम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो योजना बनाई है, वो लगातार इसी प्रकार से लोगों के जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याएं तुरंत समाधान करने का प्रयास रहता है। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ी जनसभा, ऐतिहासिक जनसभा कल गोहाना के विकास को लेके होगी। और आप सभी पत्रकारों का भी स्वागत भी है। आप भी उसमें कल देखना, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं जहाँ सरकार अपना काम करती है। हमारे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम रहे हैं, सभी 377 मंडलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए हैं। और अब 6 तारीख का जो पार्टी का स्थापना दिवस है, प्रत्येक बूथ पर हम मनाने का काम करेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को सभी हमारे कार्यालय, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वहां पर ध्वजारोहण होगा। कार्यकर्ता अपने घरों पर भी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ध्वजारोहण करेंगे और अपने बूथ पर भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती 14 अप्रैल की है, उसको भी हम 13 अप्रैल से उसकी शुरुआत करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जहां भी स्टैचू लगे हैं, जहां संस्थान है, वहां पर 13 तारीख को सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाएंगे। 14 और 13 तारीख की शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 14 तारीख को हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जहां भी तस्वीर लगी है, जहां स्टैचू लगे हैं, वहां पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे और मिठाई बांटने का कार्यक्रम रहेगा। और 14 तारीख से 20 तारीख तक हम एक सप्ताह का बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो पंच तीर्थ, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पंच तीर्थ विकसित करने का काम किया है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया है, उन सब का भी हम गांव-गांव जाकर अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सर, गोहाना मेरे लिए है। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। गोहाना के लिए क्या नई घोषणाएं करके जाएंगे, पुरानी घोषणाओं को गिनवाया जाएगा? बहुत सारी नई घोषणाएं करने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उनकी बातों में नहीं आना। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्वालिटी है, नए कामों को करना और नए काम के साथ साथ लोगों की भावनाओं के अनुसार उस काम को करना सबसे बड़ी बात है। पहले की सरकारें होती थी, वो लोगों की भावनाओं के अनुसार काम नहीं करती थी, वो अपनी भावना के अनुसार काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करती है। सर, युद्ध स्तर पर रैली की तैयारी चल रही है, क्या हास्य की तरह यहाँ भी कोई बड़ी घोषणा होगी गोहाना निवासियों की उम्मीदों के अनुसार? बहुत सारी नई घोषणाएं होंगी। और जो आपका भाव है, जो पूछना आप चाहते हैं, जिला के बारे में पूछना चाहते हैं, अभी उसका समय है और एक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, और हम उस कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके वो भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और जरूर करेगी। गोहाना की जनता की, मैंने पहले ही कहा है, हम जनता की भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। ये ऐसी सरकार है, ये लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करे। गोहाना में बाईपास नहीं निकला है, ये जाम का पूरा वो रहता है। गोहाना के बाईपास को लेके हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी की योजना है और उसका पिटारा भी कल खुलेगा। गोहाना में कल कांग्रेस विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गोहाना में कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो,
या मिनी स्टेडियम हो या कुछ भी है, वो हमारी सरकार के दौरान हुआ, बीजेपी के सरकार के दौरान ऐसा क्या हुआ जब बताने का काम? वो अपने सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या काम किए हैं उनको रोका नहीं है। वो जनता को बताए, मीडिया को बताए, ताकि लोगों को पता चले। और जो हमने काम करे हैं, हम अपने काम गिनवाने का काम करेंगे आपको। जो उनका लैंग्वेज है, वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, और जिस प्रकार की बड़ी जिम्मेवारी है उस प्रकार का नहीं करते। वो हमेशा हर बात को हल्के में लेते हैं। उनका व्यवहार उसी प्रकार का रहता है। चाहे जिस प्रकार से सीढ़ियों पर बैठ के चाय पकौड़ा खाने का काम किया है, वो क्या दिखाना चाहते थे? वो कोई काम करते हैं तो उसका मैसेज दें कि मैं इस काम से ये बात संदेश देना चाहता हूं। वो जब भी कोई ऐसी गतिविधि करते हैं, बयानबाजी करते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं। युद्ध की शुरुआत हुई थी, अगले ही दिन संसद के अंदर गैस का सिलेंडर लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कहीं देश में इस प्रकार के हालात भी नहीं थे, लेकिन वो लोगों को भयभीत करना, झूठ बोलना, वो उनकी आदत में आ गया है। इसलिए उनके ऊपर ये बात सारी कही जाती है।